नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रही हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ हर रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार अपनी मनमानी बढ़ा रहे हैं। कभी कहीं फीस दोगुनी वसूली जाती है तो कहीं किसी और तरीके से, जिसको लेकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा सोमवार को भी देखने को मिला, जब एबीवीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और शिक्षा का जो स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है उसको सुधार में लाना होगा और जल्द से जल्द शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, ये हमारी इल्तिजा है। 2 दिन विश्राम में संपन्न हुई है, जिसमें विद्यार्थी परिषद की कार्य समिति ने आने वाले समय में हम लोग किन किन चीज़ों पे कार्य करने वाले हैं उस पर तय किया है। विद्यार्थी परिषद ने ये तय किया है कि आने वाले सत्र में ये जो एजुकेशन सिस्टम में हाईली कमर्शलाइजेशन हो रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस की बात हो या फिर उनका स्कूल्स में ही बुक्स प्रोवाइड करना, इन सब पर विद्यार्थी परिषद जो है आने वाले सत्र में एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन चैलेंज समझते हुए उसको एक कमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए एक मूवमेंट चलाने वाली है। साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हाल ही में यूनिवर्सिटी काउंसिल ने सीबीएसई सिस्टम को यूजी कोर्सेज में लॉन्च करना ऐसा अप्रूव किया है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस सब चीज़ों को मानते हुए उस डिसीजन का स्वागत करती है। जहां एक और घाटी अशांत है तो दूसरी तरफ आतंकी घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए हाल ही की, तो सोमवार को आतंकी घटना सामने आई। दरअसल पुलवामा के जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। दरअसल अब्दुल गनी श्रीनगर जा रहे थे और बीच राह में पिंगलन एक जगह है जहां पर कुछ आतंकियों ने अचानक से ही अब्दुल गनी पर हमला बोल दिया और गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसमें अब्दुल गनी घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल भी रेफर किया गया था। लेकिन वहां वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए और अब्दुल गनी की मौत हो गई। इस खबर के बाद अब एक बार फिर से बड़े सवाल सामने आ गए हैं। जिस तरह से घाटी लगातार अशांत है, घाटी लगातार जल रही है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आर्मी पर पत्थरबाजी की जा रही है, सेना पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की जा रही है, छात्र तक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अब राजनेता भी घाटी में सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। अब इस घटना के बाद क्या कुछ अब राजनीतिक महकमे में बात चलती है, क्या कुछ ये खबर तूल पकड़ती है, ये जरूर चर्चा का विषय होगा और आने वाले वक्त में ये इस बात की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं श्रीनगर में एक बार फिर सोमवार को श्रीनगर के कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के छात्र और पुलिस के बीच ऐसी झड़प देखने को मिल रही है जो बेहद ही निंदनीय है। दरअसल श्रीनगर और घाटी की बात की जाए तो इस वक्त वहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो छात्र जिनके हाथों में बस्ते होने चाहिए, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में इस वक्त पत्थर नजर आ रहे हैं और ये पत्थर उस सेना, उस पुलिस कर्मियों पर उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो सेना, जो पुलिसकर्मी जब परेशान हाल ये छात्र होते हैं, इनके घर वाले होते हैं, तब यही सेना, यही पुलिस वाले इनकी मदद करने सामने आते हैं। लेकिन आज
जिस तरह से घाटी और पूरे हम श्रीनगर कश्मीर की बात की जाए जो जल रहा है, अशांत है और पत्थरबाजों का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी कॉलेज जब खुले, स्कूल खुले, उसके विरोध में कॉलेजेस के जो छात्र थे उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की और ये घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है जो बेहद ही सोचनीय है, निंदनीय है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम जरूर उसको उठाने चाहिए। प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरह से सुधारा जाए, शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़ाया जाए और जो लगातार शिक्षा बदहाल स्थिति में पहुंच रही है इसकी स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, जिस उसको लेकर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, शिविरों का आयोजन किया जाता है, शिक्षकों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को भी एक ऐसा ही कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी किया गया। दरअसल आपको ये बता दिया जाए, सोमवार को जो ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर फेडरेशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ जम्मू में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का आयोजन किया है, जिसमें जम्मू के सभी जिलों के टीचर्स फेडरेशन के प्रधान अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में करीब 8 सत्र हुए, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के अधिकारियों ने शिक्षकों का मार्गदर्शन भी किया। आपको बता दिया जाए, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहता है और इस तरह से शिक्षकों का मार्गदर्शन हो सके ताकि वो बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ ऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख टीचर फेडरेशन की एफिलिएशन है, जिसका कल से आज तक 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग चल रहा था। इस अभ्यास वर्ग में हमारे जम्मू प्रोविंस के 10 जिलों के जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए थे और इसमें कुल मिला के 8 सत्र हमारे रहे। 8 सत्रों में अखिल भारतीय अधिकारी मार्गदर्शन के लिए आए थे। जम्मू में कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो काम काज है वो अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल जम्मू ईस्ट की अगर बात की जाए तो साईं सभा का काम भी अधूरा पड़ा हुआ था, जिसको जम्मू ईस्ट के विधायक राजेश गुप्ता ने जिसका काम अब शुरू करवा दिया है। इसका लेंटर अब डलने लगा है, यानी कि काम शुरू करवा दिया गया है। इस तरह से अलग अलग जगहों पर भी जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको भी शुरुआत करने की बात की जा रही है। दरअसल आपको ये बता दिया जाए कि अलग अलग जगहों पर जहां पर भी अधूरे काम हैं उनको विधायक जो देखने को मिल रहे हैं वो लोग अब तत्परता दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जम्मू के पूर्व विधायक और बीजेपी के मुख्य अभियुक्त राजेश गुप्ता ने साईं समाज की साईं सभा में लेंटर का काम शुरू करवा दिया है। इस मौके पर राजेश गुप्ता के साथ कॉरपोरेशन के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। मीडिया से जब बातचीत की राजेश गुप्ता ने तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 14.5 लाख इसकी लागत आ रही है जो काम चल रहा है और पूरा करने पर तकरीबन 14.5 लाख का बजट आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो विधानसभा क्षेत्र है जम्मू ईस्ट, उसको एक आधुनिक तरीके से बनाया जाए और उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आज जो हमारा सैन समाज है, जो हमारे को जानवर से इंसान बनाता है, मैं समझता हूँ इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस सोसाइटी में। और इनका जो सभा है साइंस सभा, इसका अपने लेंटर डालने का काम मैंने आज शुरू किया है और ये लगभग 14.5 लाख रुपए की लागत से ये काम होगा। वहीं संत निरंकारी संस्था की ओर से जम्मू में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपने रक्त को दान किया गया। दरअसल ऐसे शिविर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगते रहते हैं। अलग अलग संस्था इस तरह के शिविरों का आयोजन करती रहती है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मुहैया हो सके, समय पर रक्त मुहैया हो सके। आपको ये बता दिया जाए, इसी कड़ी में ही संत निरंकारी संस्था की ओर से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपने रक्त को दान दिया। जगह जगह आज भी लगभग 77 जगह पर पूरे देश भर में
ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। और कोई भी कैंप ऐसा नहीं है जहाँ 300 से कम यूनिट जो है रक्तदान किया जाएगा। यहाँ शांति नगर में भी आज जो पहला जो साल भर के रक्तदान शुरू हो गए, आज जो शुरुआत है 24 अप्रैल से, उसके बाद हर पूरा साल जगह जगह जहाँ सांबा हो, दबाना हो, खनूर हो, आरसपुरा हो, यासी, रजौरी, उधमपुर, जगह जगह पर लगभग 24-25 कैंप जो है साल भर में लगाए जाएंगे। और यही संदेश है, मिशन का स्लोगन है कि नार सेवा जो है वही नारायण की पूजा है, बंदे की सेवा ही रब की पूजा है।